धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी चरण सिंह और उसकी पत्नी खुलेआम कर रहे प्रचार। झांसी कोतवाली में दर्ज है धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला। बृजेंद्र राय से न्यूज इनसाइडर की विस्तृत चर्चा। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे चरण सिंह पर उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें चरण सिंह फरार चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जमीन पर कब्जा करने और भूस्वामी को जान से मारने की धमकी देने का है, जिसमें न सिर्फ चरण सिंह बल्कि उसकी पत्नी अनुपमा यादव सहित कुल 4 लोग आरोपी हैं। मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी फरार हैं, जबकि वही आरोपी छतरपुर जिले में खुलेआम घूमकर प्रचार करने में जुटे हैं। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा में प्रचार कर रहे चरण सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करती है या फिर धनबल के बलबूते पर वह खुलेआम घूमते रहेंगे। बृजेंद्र राय ने न्यूज इनसाइडर से चर्चा में बतलाया कि उक्त जमीन कई व्यक्तियों को विक्रय की गई और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एक आपके नाम की एक एफआईआर आज सर्कुलेट हो रही है छतरपुर में, कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, वैसे 1 महीना लिखवाया हो गया एफआईआर। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, हरिकिशन रानी सालिग्राम राय की हुई थी। जी जी, हमने एक मुकदमा लिखवाया है। हाँ पिछली साल 2022 में जी जी, शुक्ला जी ने मुकदमा लिखवाया था इनके ऊपर, ऐसे पीड़ित वो थे। कौन शुक्ला जी? उनका नाम नहीं पता। अच्छा अच्छा, जी जी, लेकिन वो शुक्ला जी थे। जी जी, तो उनके उस केस के बाद फिर इन पे एक एफआईआर उसी पे गैंगस्टर लगी थी, उसकी गैंगस्टर पे कुर्की हुई थी। तो ये आपने तो पिछले महीने की है ना? ये तो मैंने पिछले महीने की, मैं जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर ये है कि जो इनकी कुर्क हुई वो पिछली साल 2022 में किसी व्यक्ति, एक शुक्ला जी हैं, जी 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 जी, उनने लिखवाई थी, उस पे गैंगस्टर लगी थी, गैंगस्टर में इनकी कुर्की हुई थी। जी जी, ठीक है। अच्छा, और अपने इस पे अभी तक कोई माने जो आपने की उसके बाद माने पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है अभी? भाई साहब अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई है? 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। एक चीज और है जी, बताओ भाई साहब। 2016 में जी जी, इन लोगों ने जिस जमीन पे मैंने प्लॉट खरीदा, जो एफआईआर लिखाई है, जी जी, इसमें 54 लोग हैं हम लोग मिला के पीड़ित। अच्छा अच्छा, जी जी, सब त्रस्त हैं, बस ये है कि कोई सामने नहीं आ पाता। जो लोग भाई साहब रसूखदार, ताकतवर, राजनीतिक बड़े आदमी सब कह लो इन्हें, जी तो जी, कोई इनका विरोध करने सामने नहीं आ पा रहा। अच्छा सब कष्ट में है। जी 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 जी। तो ये 54 लोग जो प्रताड़ित हैं उनमें से बस केवल आप ही ने एफआईआर की है कि कुछ और? हमसे पहले पिछली साल एक व्यक्ति ने और की थी, हमने बताया नहीं आपको? शुक्ला जी का, हाँ हाँ, नाम नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, शुक्ला जी ने की थी जी जी। वो एफआईआर। चलो, तो अब चूंकि शासन भी बीजेपी का है तो माने अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई तो हो जाएगी। क्या सेटिंग में घूम रहे थे लोग, क्या पता भाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2014 में झांसी निवासी बृजेंद्र पुत्र जगदीश राय ने झांसी के सिटी कोतवाली में शिकायत करते हुए मामला दर्ज कराया था कि उसने छनियापुरा झांसी निवासी हरिकिशन पुत्र स्वर्गीय कमलापत राय से झांसी होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के पास 32,87,000 रुपए में कुछ जमीन क्रय की थी। हरिकिशन के साझेदार सालिग्राम राय ने जमीन विक्रय करते समय कहा था कि यह जमीन उसने श्रीमती मनकोर पत्नी स्वर्गीय ओमकार नाथ से क्रय की है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हरिकिशन और सालिग्राम की बातों में आकर बृजेंद्र ने जमीन खरीद ली, लेकिन जब वह खरीदी गई जमीन पर निर्माण करने गया तो चरण सिंह यादव और उसकी पत्नी अनुपमा यादव ने बृजेंद्र को जान से मारने की धमकी देते हुए निर्माण रुकवा दिया। बृजेंद्र ने हरिकिशन और सालिग्राम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद चरण सिंह, अनुपमा यादव के साथ उक्त दोनों ने मिलकर बृजेंद्र से 50 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी दी कि बगैर पैसे दिए अगर निर्माण किया तो जान से मार देंगे। बृजेंद्र ने किसी तरह 50 लाख रुपए जुटाकर उक्त 4 लोगों को दिए, लेकिन उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा और 4 ने बृजेंद्र से 20 लाख रुपए और मांगे। मजबूरन बृजेंद्र को उक्त लोगों को 20 लाख रुपए और देने पड़े। इतना पैसे देने के बाद भी बृजेंद्र द्वारा खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया। अंत में बृजेंद्र को पता चला कि जिस जमीन के बदले उसने इतनी रकम दी है वह जमीन कूटरचित दस्तावेजों की मदद से हरिकिशन और सालिग्राम ने बेची है।
ब्रिजेंद्र राय की रिपोर्ट पर पुलिस ने हरिकिशन सालिग्राम, चरण सिंह और अनुपमा सिंह के विरुद्ध 420, 467, 468, 386, 586 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।